नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉक वेव्स के बारे में, जिनको सी में अनप्रेडिक्टेबल वेव्स की तरह देखा जाता है। अभी हाल ही में ये खबरों में था, इसलिए हम इसको कवर कराएंगे। क्यों खबरों में था हम ये देखेंगे, और इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको कवर कराएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में रिसर्चर्स ने एक नए टूल को डेवलप किया है, जो कि इस प्रकार के जो अनप्रेडिक्टेबल वेव्स हैं, जिनको हम रॉग वेव्स कहते हैं, उनको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी एक नए टूल को बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से इन्हें भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो अभी इस नई रिसर्च की वजह से काफ़ी खबरों में है, इसलिए हम इनके बारे में सारी चीज़ों को देखेंगे। रॉग वेव्स जो हैं उनको हम फ्रीक वेव्स भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये वेव्स काफ़ी रेयर होती हैं, कोई फ्रीक्वेंटली नहीं पाई जाती हैं सी में, बहुत रेयर होती हैं। ये काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी लार्ज होती हैं। इसके साथ साथ ये बड़ी स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये धीरे 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 आ रही हैं, ये एकदम से आ जाती हैं। और जो एकदम से वेव आ जाएगी और लार्ज भी है तो ये काफ़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, एकदम से आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ ये ओशियन की सरफेस वेव्स हैं, तो बेसिकली ये सरफेस में आती हैं। रेयर हैं, लार्ज हैं, स्पॉन्टेनियस ओशियन सरफेस वेव्स हैं, और इनको हम फ्रीक वेव्स भी बोलते हैं। अब इनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू जो नॉर्मल हाइट होती है। नॉर्मल जो वेव की हाइट होती है, नॉर्मल वेव की जितनी हाइट होगी उसके कंपैरिजन में इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए, जब यहाँ पे मल्टीपल विंड ड्रिवन वेव, विंड की वजह से जो वेव्स की क्रस्ट होती है वो पास होती है एक सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से मल्टीपल वेव्स की जो क्रस्ट पास होती है, तो उन सारों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से जो वेव बनती है वो होती है आपके पास रॉग वेव। समझ आया? बहुत ज़्यादा वेव्स हैं, इनका क्रस्ट है, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलने के बाद से फिर इनके कॉम्बिनेशन से जो वेव बनी उसको हमने क्या कहा, रॉग वेव। और ये काफ़ी रेयर होती है, बड़ी लार्ज होती है, स्पॉन्टेनियस एकदम से बनती है, ऐसे इनकी फॉर्मेशन होती है। अब रॉक वेव्स का पता कैसे चलता है? जो रॉक वेव्स होती हैं वो अपने बाकी जो वेव्स होंगी आसपास की, उनके कंपैरिजन में इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा होगी, और मैक्सिमम केसेस में जो हाइट है वो ट्वाइस यानी 2 गुना होती है, 2 गुना हाइट की होगी जो रॉक वेव होगी अपने आसपास की वेव्स के कंपैरिजन में। अभी यहाँ पे देखिए, या तो रॉक वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं इस प्रकार से, सेम डायरेक्शन में, या फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मान लो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अलग अलग वेव्स की क्रेस्ट जो है वो मिल रही है, और यहाँ से फिर क्या बन रही है, रॉग वेव बन रही है। अब यहाँ पे मान लो कि ये इस प्रकार से 2-3 रॉग वेव्स बन गई, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में ही चलेंगी, ये सेम डायरेक्शन में भी चल सकती हैं इस प्रकार से, और ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकती हैं। और इसके साथ साथ ये ऑब्लिक एंगल्स में भी चल सकती हैं, कि मान लो कि विंड की या वेव मोशन जो है वो इस तरफ है, तो ये इनके ऑब्लिक भी चल सकती हैं। ये होती हैं रॉक वेव्स। अभी यहाँ पे ये पूरे के पूरे दुनिया के जितने भी ओशियंस हैं, लगभग सभी ओशियंस में ऑब्जर्व इन वेव्स को किया गया है, लेकिन मुख्यतः इन्हें मेडिटेरेनियन सी में, द पैसिफिक ओशियन और द अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन के कुछ हिस्सों, कुछ पार्ट्स में ज़्यादा देखा गया है या ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है, और इन्हीं जगहों पे इनको स्टडी भी किया जाता है। तो वैसे तो ये पूरी दुनिया के हर ओशियन में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हें मेडिटेरेनियन सी, पैसिफिक और अटलांटिक में देखा गया है, वहाँ पे इनको स्टडी किया जाता है। और इंडियन ओशियन के भी कुछ पार्ट्स आते हैं जहाँ पे हमें रॉक वेव्स देखने को मिलती हैं। ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं, इन्हें प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये स्पॉन्टेनियस हैं भैया, एकदम से आ जाती हैं, तो इसलिए इनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अनएक्सपेक्टेडली ये एकदम से किसी भी डायरेक्शन से आ जाती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरफ विंड या वेव्स हैं उसी डायरेक्शन में आएंगी, ये किसी भी डायरेक्शन से कहीं पर भी घुस आती हैं, क्योंकि ये लार्ज होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, और स्पॉन्टेनियस भी होती हैं। अब देखिए, जो आपके पास फ्रीक वेव्स
या जो रॉग वेव्स हैं, रॉग वेव्स का ये अलग नाम है फ्रीक वेव, मैंने पहले बताया, ध्यान में रखिएगा। इनकी जो जनरेशन है ये ऐसा नहीं है कि ओपन ओशन तक रिस्ट्रिक्टेड है, माने ऐसा नहीं है कि जो ओपन ओशन है वहीं पे ये देखने को मिलेंगी। इस प्रकार की जो वेव्स हैं ये शोर एरिया जो होता है, ओशन के बगल का शोर एरिया जो होगा वहाँ पर भी ऑब्जर्व की जाती हैं। और वहाँ पे इस प्रकार के जो स्पॉन्टेनियस वेव्स आती हैं ये काफ़ी डैमेज कर सकती हैं कोस्टल स्ट्रक्चर को, और जो स्मॉल फिशिंग बोट्स होती हैं उनके लिए भी ये काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं। और इवन अगर कोई शोर एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में व्यक्ति मान लो यहाँ पे खड़ा है और एकदम से यहाँ पे रॉक वेव्स आ जाती हैं तो ये इसे भी बहा के ले जा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी हैं और पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ गई, क्योंकि स्पॉन्टेनियस हैं। तो इसलिए भैया इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब देखिए वाटर की वॉल्स की तरह ये दिखाई देती हैं, यहाँ पे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं एकदम वाटर की वॉल, जैसे मान रहे कि ये वॉल है, पानी की दीवार है, दीवार की तरह ऐसे ये दिखाई देती हैं। मुख्यतः ये स्टीप साइडेड भी होती हैं, डीप ट्रफ्स होते हैं इनके, ये इनकी खासियत है। अब देखो सी में शिप्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हज़ार्डस होती हैं, बड़ी ख़तरनाक होती हैं। एकदम से अगर स्पॉन्टेनियस वेव आई, बड़ी से बड़ी शिप्स को ये बहा के ले जा सकती है। तो शिप्स के लिए ये काफ़ी हज़ार्डस है, काफ़ी ख़तरनाक है। ये बड़ी से बड़ी जो वेसल्स हैं उनको कैप्साइज़ कर सकती हैं। कैप्साइज़ का मतलब होता है पानी में इस प्रकार से ये जो वेसल है ये डूब जाएगी, कैप्साइज़ हो जाएगी। तो ये बड़ी सी बड़ी वेसल्स को कैप्साइज़ करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, और जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन्हें भी वॉश कर सकती है और वो ओशन के अंदर मतलब डुबा सकती है। इतनी पावरफुल कैपेबिलिटीज़ होती हैं रॉक वेव्स में। ये इतनी पावरफुल होती हैं कि जो ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी डैमेज कर सकती है, और इवन जो लाइट हाउस हैं उन्हें भी ये डैमेज कर सकती हैं। तो ये हैं रॉक वेव्स। अभी इनको क्या कहा जाता था, इनको अभी तक माना जाता था कि ये स्पॉन्टेनियस है, इसकी वजह से इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अभी रिसर्चर्स ने नए टूल को डेवलप किया है जिसके माध्यम से इसे अभी डिटेक्ट करना इजी हो गया है। इस रिसर्च के बारे में जितना जानकारी मुझे मिली वो मैंने आपसे साझा करी है, और यहाँ पे क्योंकि रॉक वेव्स खबरों में था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ कवर किया है। बाकी इस रिसर्च से रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी उनको भी मैं या तो सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा या फिर उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार जरूर चेक करिएगा अगर आप लेट इस वीडियो को देख रहे हैं। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।